Good morning. I hope you all are safe with your family. So, today I am going to start exercise 6.2. Okay, before we start this exercise, we come to know some terms which are used in this exercise. First of all, corresponding angles. Second, alternate interior angles. Third, alternate exterior angles. And fourth, interior angles on the same side of transversal. ठीक है, अगर आप ये वैसे तो आप लोग 7th 8th में हम लोग कर चुके हैं, एक बार कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको रिपीट कराना पड़ता है। सबसे पहले है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या होते हैं ये देखो, हमने दो लाइन बनाई है और ये हमारा जो है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये लिखा हमने, ट्रांसवर्सल वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। तो सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से हैं, देखो एंगल 1 5, ठीक है, ये पेयर लिखी है हमने 1 5 2 6 4 8 3 7, इनको बोलते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, आई रिपीट 1 5 मतलब इस ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला और इधर से भी ऊपर वाला। ठीक है, 1 5 2 6 3 7 4 8, इनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से होते हैं इंटीरियर, मतलब अंदर, अंदर 4 एंगल हैं 3 4 5 6, ठीक है, 4 एंगल्स हैं अंदर। तो आफ्टर 3 देखो, 3 के बाद 4 छोड़ दो, 5 पे आ गए, 3 और 5 4 और 6, ये देखो हमने लिखा ना, ये 3 और 5 4 एंड 6, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, अंदर भी होने चाहिए और एक इधर का एक इधर, इस जैसे जेड बनता है, देखो ये जेड बन रहा है, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सीधा जेड या फिर उल्टा जेड। नेक्स्ट आ जाओ आप, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बहुत कम यूज होता है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता, बट पता होना चाहिए। देखो आपने बोला 3 = 5, 3 के बाहर एंगल 1 है, वर्टिकली अपोजिट, इक्वल हो गया। 5 के बाहर कौन सा है, 7, ये ऐसे, ये 3 के अपोजिट, ये 5 के अपोजिट, तो 1 और 7 दोनों बाहर चलेंगे ना, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऐसे 2 और 8, 2 और 8 देखो, ये 2 और ये 8, 4 का बाहर का एंगल 2, 6 का एंगल 8, क्योंकि 4 = जब 6 है तो 2 = 8 होगा, अंडरस्टूड है। लास्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है, देखो सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ये है, सेम साइड हमारी है 3 और 6 4 और 5, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, 3 के साथ यहाँ पर 6 आना है, 3 और 6 और 4 और 5, ठीक है, तो करेक्शन कर देते हैं थोड़ी बहुत इसमें, ये लो, ठीक है। तो अब देखो 3 और 6 सेम साइड पे है, 4 और 5 सेम साइड पे है। क्लियर, अब आप लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी है, क्या कि कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा ये इक्वल होते हैं जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं। अभी लाइन देखो, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, बट अगर हम पैरेलल बना दें, ये लाइन हमने पैरेलल बना दी, ठीक है, इसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, जैसे 1 4, ये 2, ये 6,
यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो 4 जो है हमारा 4 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 और 3 इक्वल टू क्या हो गया 7। ये वाले एंगल इक्वल होंगे, 1 इक्वल टू 5 होगा कब, जब ये लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे बट जब लाइन पैरेलल, कंडीशन है कि लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ऐसे ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। और लास्ट में जो ये वाला कंसेप्ट बताया ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, देखो 3 + 6 इज इक्वल टू 180 कब होता है, जब ये लाइंस पैरेलल हो। ये कंसेप्ट आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ये है हमारी 6.2। हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट AB पैरेलल CD। आपको x और y दोनों चीज़ें निकालनी है। देखो 50 + x इक्वल टू 180, तो x कितना हो गया 30, सिंपल। y और 130 के वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब x इक्वल टू y आ गया। अब x y कौन से z बन रहा है, ये इस तरह से z बन रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो गई पैरेलल। क्यों पैरेलल, लाइंस दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमने एक्स वाई भी निकाल दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 2। ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर के अंदर हमें तीनों लाइंस पैरेलल हैं। इनके नेम ये हमने लिखे नहीं लेकिन यहाँ दिए हुए हैं, ये AB है, ये CD है और EF है। आप बुक में देख सकते हो इसका, ठीक है। फिगर आप बुक में से बना सकते हो। अब देखो हमें y और z की रेशो दी है 3 और 7। ये y तो हम इसको y ले सकते हैं। अब आप ये देखो, हम y को हमने 3a सपोज कर लिया, y 3a z से और z 7 है। हमने a इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में भी x आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 3x और 7x नहीं लिया, 3 और 7 ने लिया, ठीक है। अब इनका सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है। y भी बताया मैंने आपको, जब लाइंस पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। 180 आ गया, a कितना हो गया हमारा 18 डिग्री। अब y हमारा हो गया 54 डिग्री और z हो गया 126 डिग्री। इससे क्या होगा अच्छा a भी पैरेलल, हमने y z दोनों निकाल लिए बट आपको निकालना है x। अब आप ये देखो, जो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है तो x + y कितना होगा 180। अगर x + y 180 है तो x कितना आ गया हमारा 126 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। इसका फिगर हम बुक में देखेंगे साथ साथ, क्योंकि इसका आंसर इसका पीछे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इसमें ये देखो, वो कहता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और EF परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। GED कितना है 126 डिग्री है। और आपको 3 एंगल निकालने हैं। 3 एंगल कौन कौन से, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल चीज़ है, आपका पहला आंसर तो निकल आया। AGE और GED दोनों इक्वल, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला आंसर निकल आया। दूसरा आंसर आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये पूरा 126 है, उसमें से 90 माइनस कर दो, ये दूसरा आंसर आ गया। 126 माइनस 90 कितना होता है 36 डिग्री, ठीक है। इस तरह से तीसरा एंगल हमारा बचा ये वाला, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। आप लोग इसी में से ही पढ़ के आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो FGE हमारा 180 में से 126 माइनस किया 54 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अभी। 4th में देखो, ये इसके पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस, और आपको क्या निकालना है एंगल QRS।
हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये देखो ये एक्स वाई जो है वो पी क्यू और इसके क्या है पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइन देखो आप, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ की, ये इन दोनों के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब देखो ये इसके पैरेलल है तो इनका सम 180, 110 प्लस 1 180, तो एंगल 170 डिग्री आ गया। क्यों? अभी मैंने बताया आपको, जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सम 180 करते हैं। ऐसे ही 2 प्लस 130 इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, जब दोनों एंगल सेम साइड पे हों। ट्रांसवर्सल ये है, इसकी सेम साइड पे, जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो इसकी सेम साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखो, ये बस अब 2 निकाल लिया, 2 कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 180 हो गया। देखो हमारा 3 एंगल है क्यू आर एस, ठीक है। तो 180 में से 120 माइनस कर दो, आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये 50 है, ये पूरा फिगर बना हुआ है, ये एक्स है, ये 127 है। देखो जेड बन रहा है, ए पी आर डी जेड बन रहा है, तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा 127, यानी 50 प्लस एक्स इक्वल टू 127। तो वही तो निकल आया। अब x निकालना हो, x तो पहले से निकला पड़ा, ये z बन रहा है, देखो ये z बन रहा है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। कब होते हैं, जब आपके लाइंस पैरेलल हो। तो x हमारा 50 हो गया और y हमारा 77। इस बार 2 z बन रहे हैं, ये पहला z और ये दूसरा z। एंड लास्ट क्वेश्चन, 2 मिरर हैं, 2 मिरर दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है साइंस में पढ़ा आपने, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे है तो ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। हमने बता दिया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, हमने जो बताया वही लिखा है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ओ बी और ओ डैश सी। अब आपको पता है आई इक्वल टू आर, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2 आ गया, देखो 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। अब एक स्टेप इसका और है आगे, आप ये देखो पी क्यू आर एस के पैरेलल है। आपको मालूम है ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल। कौन सी चीज़ें, ओ बी और ओ डैश सी भी क्या होगा, पैरेलल। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, 2 3 कौन से एंगल हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 2 इक्वल 3 है, डबल कर दो बस, 2 का डबल कितना होगा ए बी सी और 3 का डबल डी सी बी। ये देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डी सी बी और ए बी सी। अब ये अगर पूरा एंगल इसके इक्वल है तो लाइंस हो गई पैरेलल, because alternate interior angles are equal, to AB parallel CD. Clear? So this is the end of exercise 6.2. Next time we will meet with exercise 6.3. Thank you very much.